नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। आप सभी को जानकारी होगी गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में जिस तरीके से सूर्य की हत्या हुई थी उसके बाद बवाल मचा हुआ है। ये वही गली है जहां सूर्य को चाकू से गोदा गया था। ये वही घर है जिसके सामने सूर्य पर चाकू से वार किया गया था। कुछ लोग ये कह रहे हैं खोड़ा के विवाद के बाद कि मुस्लिम समाज जो है सामने नहीं आ रहा है और गलत को गलत कहने को तैयार नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो देखी होगी जिसमें देखा होगा कुछ पत्रकार मुसलमानों के पास जाकर सवाल पूछ रहे हैं तो तमाम मुसलमान लोग ये कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते पूरी कॉलोनी जो है मुसलमानों की कॉलोनी से बातचीत करते हैं। इस मामला जो भी हुआ है इस पर क्या राय है इनकी? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, मुझे बात बताइए, जितना भी बड़ा मामला हुआ बवाल मचा हुआ है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज शांत क्यों है, चुप क्यों है? नहीं, शांत नहीं है, सभी को दिलों में दुख है। अब हम ये चाहते हैं कि हम सड़क पे आके हंगामा करें, रोड बंद करें, जब इन्हें एहसास होगा, जब इन्हें पता लगेगा। भाई हमारे दिल में है तकलीफ़। एक जवान लड़का 16-17 साल की उम्र का, हमें पता है उसके माँ पे क्या बीत रही होगी। वो लड़का गया, हमें बहुत दुख है उसका। और हम पहले दिन से हम सरकार से, शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे, जिस लड़के ने गलत किया है उसके साथ उसे जो सख्त से सख्त सज़ा हो सके वो उसे मिले। हम इनकाउंटर की मांग कर रहे थे, आज वो इनकाउंटर हो भी गया सुबह। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि जिसने गलती करी उसको उसे सज़ा मिल गई। इसी गली की बात थी, आपका भी 2-3 घर छोड़ के घर है? यही मकान है, ये बराबर में ही। और यहीं जहां हम खड़े हैं यहीं पे ये वारदात हुआ। 3:30 बजे के आसपास का वक्त था। ऐसा वो बकरीद का दिन था। हमारी 5 बजे की नमाज़ थी। हम सुबह 4 बजे के उठे हुए थे। हम कुर्बानी करके अपने गोश्त वगैरह जो हमें होता है बांटने का हम अपना काम कर रहे थे घर में। वो बाद में पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे शोर शराबा हुआ गली में कि बच्चों में आपस में लड़कों में झगड़ा हुआ और किसी ने किसी को चाकू मार दिया। हमें ये भी नहीं पता था मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है। अच्छा, एक चीज़ और है, ना तो मारने वाला यहाँ रहता है इस गली में, ना मरने वाला इस गली में रहता है। भाई वो अलग गली में रहते हैं, पीछे कहीं मारने वाला भी मरने वाला। ये समझ में नहीं आया यहाँ लाके क्यों मारा उसे, समझ रहे हो। तो एक नैरेटिव चल रहा है 3 दिन से मीडिया में कि भाई उसने मुस्लिमों ने अपने घर ईद मिलने को बुला के चाकू मार दिया उसे। ये सब गलत है, किसी ने बुलाया नहीं, वो यार दोस्त थे, उनका कोई विवाद हुआ था आपस में, वो झगड़े में उस दिन किस वजह से मार दिया ये उन्हें पता है। और जो इस गलती को करा है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आप भी तमाम पिछले लोगों से बातें सुन रहे थे कि भैया मुसलमानों की कम्युनिटी बचाने क्यों नहीं आया उसको कोई? मैंने आपसे भी बताया तो थे, 3:30 बजे की बात थी। सब लोग आराम कर रहे थे, थके हारे थे, सुबह 4 बजे के उठे हुए थे। और सिर्फ ये मुसलमानों की कॉलोनी नहीं, ये बराबर में घर है, ये पाल जी का हमारे घर में, ये बनवारी लाल अमित गुप्ता जी के, देखिए आप घर दिखा सकते हैं आप, ये बराबर में ये हिंदू का घर है। ये बनवारी लाल जी का घर जिसके सामने मर्डर हुआ है। जी जी, नीचे अमित गुप्ता जी रहते हैं, ये बराबर में भी हिंदू का घर है। तो ये 2-3 घर हिंदुओं का है जहाँ पे ये हुआ है। तो ये सिर्फ मुसलमानों पे उंगली उठी कि मुसलमान भाई अगर बचाने की बात, हमने इनसे पूछा, अमित भाई से पूछा, बनवारी लाल जी से पूछा, तो भाई आप कहाँ थे उस टाइम जब ये वारदात हुआ? कह रहे जी हम सो रहे थे, हमें तो बाद में पता लगी। तो देखो उस टाइम आराम करने का टाइम था, गर्मी का वक्त है इसमें, तो हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते ऐसे। अगर हम होते और ये हमें पता होती कि झगड़ा हो रहा है, ऐसा कोई शोर शराबा, तो बचाते भी बिल्कुल, कोई भी होता। हमें तो जाति धर्म से ही पता नहीं थी कि किस जाति का कौन है। तो ये तो मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम बचाते जरूर। तो ये गलत उंगली उठ रही है, गलत लोग बता रहे हैं हमारे बारे में। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो आप देख रहे होंगे, क्या नैरेटिव चल रहा है? दुख होता है ये सब चीजें देखकर? बिल्कुल दुख होता है भाई। कोई एक लड़का अगर इस काम को कर रहा है, ठीक है, उसने किसी को चाकू मार दिया और मर गया हो, तो इसे पूरे कौम को जो टारगेट कर रहे हैं, मतलब हमें तो गालियाँ दे दिया जा रहा है, मुल्ला कटवा, नई नई बातें निकाली जा रही है, ये सब गलत है। ये समझे, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई नैरेटिव नहीं था। ये तो सिर्फ 1-2 लड़कों का झगड़ा था ये आपस में, ठीक है। अब इसे एक अगर किसी और को रूप दिया, आप देख रहे हैं, आप परसों से इसमें नए नए संगठन के लोग आ रहे हैं, वो आके थोड़ा सा मामला शांत होता है। चल रही है कि भैया हड्डी फेंकी जा रही है, बीवी ऊपर से, ये फेंका जा रहा है, वो फेंका जा रहा है। ये सब फर्जी खबर है। ये कोई एक दिखा दे फेंकते हुए किसी पे, अगर एक वीडियो हो और मैं फेंकी गई है तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्या करे भाई? प्रशासन मैं देखो प्रशासन की तारीफ करूंगा। परसों से प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है, कोई घटना ना घटे इसलिए यहाँ से लेके पुश्ते से लेके यहाँ तक पुलिस पूरी चौकस है बिल्कुल। और कोई घटना घटने में नहीं दिया प्रशासन ने, बहुत बढ़िया काम कर रही है प्रशासन तो खैर। मगर ये जो कोई इल्ज़ाम लगा रहा है हड्डी फेंकने का, मांस फेंके, सरासर झूठ है, बल्कि इसे भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये आपस में जो भाईचारा बना हुआ है, इस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एक जो बताया भी था कि भाई मांस फेंका गया, वहीं पर एक पड़ोसी ने फुटेज निकाल के देखा CCTV का, एक कुत्ता एक जो है ना नाली में से एक पिन्नी लेके आ रहा है, उसके अंदर मांस था, हड्डी क्या था वो कुत्ता ले आया गलती से, कूड़े में से भी निकाल के ला सकता वो, तो किसी ने कुछ फेंका नहीं। ये सब गलत है ये सब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जरीफ है।
तो अहमद साहब कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे तो होगी 60 साल उम्र। 60 हाँ साल। जी। खोड़ा में पहले ऐसा मामला देखा है? मैंने नहीं देखा, पहली बार देखा जी मामला। हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है यहाँ पे। अब अभी भी हुआ है, भी जो भी हुआ है बहुत अच्छा भाईचारा। देखो ये हमारे बनवारी भाई हैं और सब ये बैठे हैं इधर घर हो रहा है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, आज तो पहली बार हुआ है। क्या क्या सुनने में आ रहा है तमाम ये लोगों की? सुनने में जा रहा है, ये न्यूज़ में सब उल्टा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बताओ, जो भाई साहब ने बोला बिल्कुल सही बोला आपने, इमरान भाई ने, ऐसा कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। कह रहे हैं कि बकरीद के दिन था और कहा कि चल तूने बकरा हलाल होते देखा तो ये दिखाता ऐसा हूँ कुछ मैं। नहीं है भाई साहब, बिल्कुल मैं तो आपके सामने बिल्कुल बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, इसे बना दिया इसको तो, बकरे का नाम लेकर झूठा। आपसी झगड़ा था? हाँ, झगड़ा आपसी था उनका, कोई पुराना झगड़ा था पहले भगवान का 8 महीने पे झगड़ा। अभी दोबारा ईद वाले दिन फिर हो गया दोबारा से। आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर ये सामने, बताओ। आपका घर बिल्कुल हाँ, सामने ही हाँ, है। ये यहाँ मर्डर हुआ और आपका घर सामने हाँ, है। सामने। तो आपको कब पता चला? मैं तो बाद में कहीं गया हुआ था, हिस्से वाले दिन, उस दिन कुर्बानी का दिन था ना, मैं तो गया हुआ था। जब आया तो जब यहाँ पब्लिक इधर को भग रही थी। बताओ, मैंने कहा क्या हो रहा है, ऐसा मामला हो गया। अब मैं तमाम लोगों से अंदर बात कर रहा था, लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर का इस चीज़ का दुख होता तो वो घर पर आते, आत्मा की शांति के लिए आते, 10 मिनट के लिए कुछ तो लोग वहाँ पर जाते। नहीं, वो चलो, वो हमने मान ली गलती हुई हमसे, लेकिन वो पुलिस जान कैसे देती है हम अंदर वहाँ। बताओ, हम तो अभी चलो तैयार हैं, चलो ले चलो हमें तुम। चलो मैं संभाल के मैं चलूंगा, वो चलेंगे हमारे भाई साहब, लेकिन ले कोई जान लगा। हाँ, मोहल्ला तैयार है। देखो सबको दुख है, पहले दिन से एक मुसलमान हमें बता दो जहाँ ये वारदात हुई है, एक कोई अगर उसका सपोर्ट कर रहा हो उस लड़के का, मारने वालों का, सभी यही कह रहे हैं भाई उसे सजा मिलनी चाहिए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। और खुशी इस बात का उसे आज हमें पता लगी कि इनकाउंटर हो गया उसका, किसी को कोई दुख नहीं है इस बात का। और रही बात चलने की, हमने आपसे पहले भी कहा भाई चलने को सभी को दुख है, चलने को तैयार, मगर अभी चलते झगड़ा हो जाएगा वहाँ पे। ये अभी कह देंगे भाई देखो मुल्ला सारे इकट्ठे होके आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमारी मजबूरी, हम जा नहीं सकते, हम तो यहीं से बैठे बैठे अपना दुख जाहिर कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? शानू। आप तो शानू युवा हैं, सोशल मीडिया चलाते होंगे, कैसी कैसी खबरें देखने को मिलती हैं जब ऐसे मामले होते हैं? आपका तो लोकल का एरिया है, कैसी कैसी खबरें देखने को मिल रही हैं? सर ये तो बहुत गलत हुआ, ये जो हुआ है अभी, ये से तो हमारा माहौल ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात आपने देखी नहीं होगी खोड़ा के अंदर ऐसा हुआ है कभी। ये तो किसी यार दोस्तों में हो गया है झगड़ाबाजी, तो इसके चक्कर में हुआ है जो हुआ है। ये तो बात बाकी, ऐसे तो हमारा खोड़ा ऐसी गलती नहीं है इसमें कुछ। आपका घर कहाँ पर है? हमारा घर इसी गली में था पहले। आपको कब पता चला ये सब? मेरे को शाम के टाइम पता लगा 8 बजे करीब। बाकी कह रहे हैं कि भाईचारा खत्म हो गया, मुसलमानों ने ऐसे मार दिया, ईद का दिन जानबूझ के चुना, तरुण को भी ऐसे ही मारा था वहाँ पर। जब भाइयों को पता लगेगा जब भी तो भाईचारा खत्म होगा। भाइयों को पता ही नहीं था कब ये वारदात हो गई। भाई के आते नहीं के निकल के घरों से भी तो निकल के आती ना। जो घर जब पता ही नहीं लग पाया तो निकलते कहाँ से? अगर आपके सामने ये सब हो रहा होता, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो आप लोग बचाते ना बिल्कुल उसको? जी बचाते बिल्कुल बचाते। जैसे मोहम्मद जी दीपक जी आए निकल के, ऐसे ही हम भी आते निकल के। ऐसी बात थोड़ी नहीं है, वो नहीं है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हमें कोई रोक रहा है? हमें कोई नहीं रोक रहा। हमें बचाने के लिए कौन नहीं रोक रहा? सब के सब बोल रहे हैं भैया आगे बढ़ो, बढ़ के। अगर आपके सामने सब बचाने आते हैं आप? बिल्कुल सब बचाने आते। ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा चांद नाम है, मोहम्मद चांद। आपका घर भी इसी गली में है? हाँ, इसके पीछे वाला घर इसके पीछे वाला घर है। आपको कब पता चला, कब जानकारी हुई है? मेरे को 3 बजे तक करीब जानकारी हुई, जब मैं बाइक लेकर अपने घर पे आया। बाकी हमारे और भी घर है आगे मम्मी का, हम वहाँ थे। जब हम यहाँ पर आए तब हमें पता लगा कि यहाँ पर चाकू मार दिया ऐसे ऐसे। आपस के दोस्त थे, उन्होंने ये काम कर दिया। तो उस चीज़ को हमें सुन के बहुत ज़्यादा वो लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। जिस लड़के का एनकाउंटर हुआ है असद, उसको देखा, कभी सुना उसके बारे में कुछ यहाँ पर? हाँ बिल्कुल देखा है, और जो मरा है उसे भी देखा है। दोनों को ही देखा है यहाँ पर। वो यहीं पे ही पहले भी लड़ाई करते रहते थे गली में, पीछे वाली गली में भी लड़ाई करते रहते थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आके पीछे वाली गली में लड़ाई कर रहे थे। फिर यहाँ पर आके, ये तो हमारी गली तो उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी गली जो है, उनकी गली 2 पीछे है, उससे पहले 2 गली पीछे वो रहता है। वो यहाँ पर आके लड़ते लड़ते यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर उन्होंने ऐसा कांड करके चला गया। यहाँ से जितने भी हमारा पूरा है इंसान, सब एकता से रहते हैं। ये हमारे भाई का घर है, इसके पीछे हमारा घर है, इधर हमारी वो रहती है आंटी जी, उसके आगे और भी रहती हैं। मतलब कि सब एक तरीके से रहते हैं यहाँ पर। माहौल बिगाड़ने वाला वो कार्य करा जा रहा है।
कहते बचाने नहीं आया कोई भी। बचाने इस वजह से नहीं आया क्योंकि 3 बज रहे थे, 2:45 और 3 का वक्त था। बिल्कुल यहाँ पर गली के अंदर इतनी तगड़ी धूप पड़ रही थी, कोई भी नहीं था यहाँ गली में। जब मैं बाइक लगा के इधर को आया ना, जब मैंने देखा तो उसे लड़के को लेके गए थे बाइक पे लेके इधर को चले गए थे, और जो जिन्होंने कांड करा था वो इधर को भागे थे। आपके सामने आपने भागते हुए देखा इस साइड में उनको? मतलब कि भागे थे, बताया था गली वालों ने कि वो इधर को भागे हैं। मतलब कि मेरे सामने का वाकया नहीं है, लेकिन इधर को बताया था, इधर को भागे हैं। बस ये सीन हुआ था। उसके बाद में फिर हम यहाँ से चले गए, और फिर देखो आप, अब वो तो आपके सबके सामने क्या क्या हो रहा है। अब सामने होता तो बचाते जरूर। बिल्कुल हकीकत बात है। कोई भी हो, जितने भी हमारे गली में रहते हैं, बच्चे हो, कोई भी वो हो, किसी को भी कुछ होता है तो हम साथ खड़े रहते हैं हमेशा। बिल्कुल। आप थोड़ा आगे चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? अनस। अनस, आप तो खुद युवा हैं, मोबाइल भी चलाते होंगे। वीडियो कैसे कैसे दिख रही है सोशल मीडिया पर? सब यही आ रही है, क्या क्या दिख रहा है? हत्याकांड की आ रही है सारी। वो नैरेटिव नहीं दिख रहा कि भैया बोल नहीं रहे, भाग रहे हैं, गली इतनी बड़ी गली है, कोई बचाने नहीं आया उसको? भाई सब अपने अपने कामों से लग रहे थे, कुर्बानी का टाइम था, सब अपने घरों में पर्दा घेर कर कुर्बानी कर रहे थे। सब अपने काम से काम कर रहे थे, कुर्बानी वगैरह कर रहे थे पर्दा घेर के, तो कोई भान नहीं आ रहा था। उस लड़के को जानते थे आप? कभी देखा था? हाँ बिल्कुल जानता था। सूर्य को भी और असद को भी? जी। तो उसके ग्रुप था, मतलब ऐसा लड़ाई झगड़े वाला था कुछ? मतलब उससे पहले भी कुछ ऐसे कांड हुए हैं? अब ऐसे तो है नहीं कोई भी क्रिमिनल माइंडसेट की ऐसा कि एकदम ही मर्डर कर दे कोई जाके। पहले भी तो लड़ाई झगड़े में रहता होगा कोई? भाई ऐसा कुछ नहीं था, उनकी यारी दोस्ती थी, जो भी थी प्यार मोहब्बत से रहते थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी हमने फ़ोटो वगैरह देखी थी, जो भी था प्यार मोहब्बत से रहते थे, हुक्का वगैरह पीते थे, जो भी है गली में ही अय्यासी वगैरह सिगरेट वगैरह पीते थे, जो भी है। अचानक ही ये जो हुआ, इसके बारे में बस दुख है? बिल्कुल है, दोनों का। दोनों का? किसका? असद का भी, इसका भी। असद का एनकाउंटर, उसका दुख है आपको? भाई बिल्कुल है, हमारी कौम से है वो। कौम से तो है, लेकिन गलत तो क्या गलत है? आ गई ना कौम वाली बात, आ गई कौम वाली बात, आ गई ना। गलत है भाई, ये चीज आप गलत कह रहे हैं। अगर कोई किसी ने मेरी बात सुनो, देखो सबसे मेन बात है, 1 मिनट रुक जाओ। जिसने अगर जुर्म करा है वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, 1 मिनट रुक जाओ, पहले रुक जाओ, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि मुझे आप एक बात बताइए, 1 मिनट आप ही आ जाइए जरा, एक मिनट मुझे एक बात बताइए। आपने कहा दुख है, उसने मारा, वो गलत नहीं था? बिल्कुल गलत था। फिर उसको लेके चलो भाई, ये नहीं कि भाई ऐसा है, जिसका बेटा गया वो भी तो दूसरी माँ का बेटा गया। तो आप क्या चाहते हैं, उसके साथ क्या सलूक होता फिर? कुछ नहीं भाई, सही हुआ जो वो ना वो सही करा। बहुत अच्छा कर दिया सर जी। जो प्रशासन, हम प्रशासन के साथ हैं, वो हुआ, अच्छा हुआ। अब ये बात आपने इतनी सी बात माइक पे बोल दी, हो गया ना? देखो मामला खराब हुई है कहीं। नहीं भाई पकड़ने वाली बात पकड़ते हैं ना, समझते हैं सब। ये इतने लोगों से मैं बात करूं, किसी ने नहीं कहा कि गलत हुआ है? किसी ने भी कहा कि भैया सबके साथ गलत हुआ? एक आपने कहा कि सिर्फ गलत हुआ है। अब जिसको पकड़ना हो पकड़ लिया एकदम। गलत कह रहा हूँ बताऊं मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों जी? मैं जिस एक बात गलत निकली, इस यहीं से तो माहौल खराब है सारा। एक जिसे नैरेटिव सेट करना, इस वीडियो से नैरेटिव सेट कर लेगा बस वो। बात कर रहा हूँ। नहीं, जो इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। बिल्कुल सही हुआ है। लेट हुआ है और जल्दी होना चाहिए था। 24 घंटे भी ज़्यादा लगे हैं, जल्दी होना चाहिए था ऐसे का तो। और इसने भी तो गलत किया है ना। जो अभी बच्चे हैं उनका भी होना चाहिए, 9-7 जो भी हैं सबका होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए था। आप इसी गली के निवासी हैं? नहीं, हाँ जी। जो माँ बाप या फिर कोई भी गली का या मोहल्ले का ऐसे बच्चों को सही देता है ना, या जो रक्षा करता है इनकी, चाहे मुंह के आगे यहाँ कैमरे कोई कुछ ही बोल रहे, उनको भी सजा होनी चाहिए। जो इस तरह के लोगों को, या कुछ भी है ना, अगर 7 लोग इन्वॉल्व है तो 7 को 7 को एनकाउंटर होना चाहिए कम से कम। आगे तो पता लगे। अब पता लगे एक का एनकाउंटर हो गया, वो हुआ भी है नहीं हुआ, पुलिस अपनी को बचा रही है, अभी क्लियर किसी ने बॉडी देखी नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद जो सातु हैं, वो सातु बंदे कहाँ हैं? क्या उनके माँ बाप उनको ढूंढ रहे हैं? क्या उनके पड़ोसी उनको ढूंढ रहे हैं? जो कैमरे पे आगे ये बात बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ, या मतलब हम उनके सपोर्ट में हैं, क्या उनने ढूंढने की कोशिश की? सबको पता होगा, जितने लोग अड़ोस पड़ोस में होंगे सबको पता होगा कौन कहाँ है, लेकिन सब छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरे पे अपने आपको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत हम यही कह रहे हैं कि मतलब जो भी गलत काम में इन्वॉल्व होता है, किसी का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, दूसरे का बच्चा हो, तीसरे का बच्चा हो, या तो खुद संभाल लो, नहीं तो फिर पुलिस के हवाले करो। नहीं संभल रहा, एनकाउंटर करो, खत्म करो।
क्या फायदा, दूसरे का परिवार ही बर्बाद करे। आप इसी गली के निवासी हैं? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं फिलहाल पीछे तरफ का हूँ, लेकिन मैं एक संदेश दे रहा हूँ सबको, चाहे कोई हो, मेरा किसी जात धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है भाई साहब, चाहे किसी का बच्चा हो। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा गलत वे में जा रहा है तो आपको भी सुधारने की कोशिश है, करनी चाहिए। और अगर आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको भी सजा होनी चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है, भाई ने बात बोली है, ऐसे कुछ लोगों को मन में बात हो जो सामने ना बोल रहे हो। बात है, अभी गुस्से का माहौल है, अभी गुस्से का माहौल है, इस वजह से किसी को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। और अपने बिल्कुल जिस तरीके से रह रहे थे पहले, कितने यहाँ से यात्रा निकलती है बजरंगबली की, हम सब मस्जिद पे जाके फूल बरसाते हैं हर साल, ऐसा नहीं कि पहली साल, हमेशा भाईचारे के बिल्कुल जैसी यात्रा वो निकालते हैं हम उनके साथ कंप्रोमाइज करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल होते बिगाड़ने वाले, सब लोग गलत नहीं है, तो माहौल खराब कर देते हैं, चंदी तो अब देखिए इतनी भीड़ है, किसी ने गलत नहीं कहा, उस एक शख्स ने गलत कह दिया। आपने भाई साहब अभी कहा कि हम मस्जिद में जाके फूल उड़ते हैं, मैं मानता हूँ ये बात, 50 आदमी फूल मार रहे हैं, अगर एक आदमी ने पत्थर मार दिया तो वो 50 गलत हो गए। तो ये चीज आपको ही परख नहीं है, उस आदमी को आपको भी ढूंढना है कौन हमारे बीच ऐसा, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, इस चीज की आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी को ढूंढे और उसे बेदखल करें, हटाएं समाज से। बिल्कुल, ऐसे आदमी की समाज में जरूरत ही नहीं है, खुद सामने आके गलत कहना चाहिए। बल्कि बिल्कुल, अगर मेरा भाई ये गलत कर रहा है तो मेरा फर्ज बनता है गलत बोलने का, ये नहीं कि बचाने का। नहीं वो तो है ही, अगर जो चीज गलत है तो गलत है, ठीक है भाई साहब, आज उसका बच्चा हुआ, कल मेरा बच्चा होगा, कल आपका होगा, नुकसान सबका होगा, ठीक है ना, सबका नुकसान होगा, किसी का पर्सनल नहीं होगा। तो आप लोग आप लोग हैं, हम लोग, हमारी इतनी उम्र निकल गई यहाँ पे, ठीक है, बच्चे 18-20 साल के क्या जानते हैं ये, एक चीज बताओ आप क्या जानते हैं, ये कितना एक्सपीरियंस है इनको, इनके अंदर एक जो निगेटिव भरा गया ना दिमाग में, सबसे बड़ी चीज वही है, जिसके दिमाग में जो चीज होगी ना, मैंने अभी तक सुन रहा था कि इनकी पुरानी रंजिश थी, अभी मैं यही सुन रहा था इनकी पुरानी रंजिश थी, इसका मतलब वो 8 महीने से लेके बैठा था ना दिमाग में, इसका मतलब उसके दिमाग में था 8 महीने से कि मुझे करना है, वो उस टाइप का लड़का था। और भी मतलब कि A to Z और भी थे उसके संघ के, लोग असद की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मतलब और भी संघ के थे जो वो सब करते हैं, पता लगे कि हमें कि ऐसे ऐसे वो इंसान ये करता था। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो नशा में कर रहे हैं इंसान, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए क्या उद्देश्य है? इसमें एक मैटर ये भी तो ना, जैसा भाई साहब ने सही कहा, फॉर एग्जाम्पल एक घर में एक बच्चा है, सबको पता है उसका बच्चा क्या कृत्य कर रहा है, नशा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। अभी वो सब कह रहे थे यहाँ भी झगड़ा करते थे, वहाँ भी झगड़ा करते थे, उस गली में झगड़ा करते थे, इसका मतलब आपको पहले पता था इनका कैरेक्टर खराब है, ये लड़की गलत है, तो आपको पहले उजागर करना चाहिए था। आज के टाइम में सर, आज के टाइम में माहौल ऐसा है, अपने परिवार के बच्चे को कुछ नहीं कह सकते, दूसरे के बच्चे को किसी को क्या कह देगा कोई? रिजल्ट यही होगा, अगर रिजल्ट उसका यही होगा ना, फिर उससे क्या बेटर रिजल्ट की कैसे काम कर सकते हैं? किसी शिकायत करने जो आपका बच्चा ऐसे कर रहा तो उल्टा लड़ने लग जाएंगे वो, देखो मेरे बच्चे को गलत बता रहा है। माहौल है ना, ये तो आपको अच्छे से पता है, ये माहौल नहीं है ऐसा। मैं कह रहा हूँ, देखो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर 10 आदमी फूल बरसा रहे हैं, एक आदमी पत्थर मार रहा है, तो क्या वो 10 आदमी एक आदमी को नहीं कर सकते? पूरी गली के बच्चे बर्बाद नहीं है ना, उनमें से 1-2 ही बच्चे होते हैं गली में, हर गली में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं, बिल्कुल पूरी गली के मिल के कोट करो ना उन बच्चों को, फिर कैसे कंप्लेंट करेंगे सबकी हो? ये तो बताओ। लेकिन एक बताओ, अच्छे काम के लिए किसी न किसी को आगे तो आना ही पड़ेगा, बिना आगे आए नहीं हो सकता, ठीक है ना? ठीक है साहब, धन्यवाद बहुत बहुत।